नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि यदि हम अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों के प्रति शिकायतें करना बंद करें और भगवान को भी कोसना बंद करें और अपने काम में लग जाए। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि हमारे लिए सफलता की परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर अस, नॉट फॉर एनी वन, नॉट फॉर एवरी वन। मतलब किसी और के लिए नहीं और किसी के लिए भी नहीं। तो सफलता की परिभाषा हमारी खुद की क्या होना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि लोगों का नज़रिया। क्योंकि समय के साथ साथ तो लोगों का नज़रिया भी बदलता रहता है। कल यदि हम कुछ कर जाए तो वो लोग कहेंगे अरे हम तो जानते थे ये पहले से ही कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और यदि नहीं करते हैं तो वो कहेंगे कि हम तो जानते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल हम कहीं ना कहीं लोगों से हिप्नोटाइज हो रहे हैं, सम्मोहित हो रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से सम्मोहित हो रहे हैं और अपनी परिभाषा भी हम वैसे ही बना लेते हैं जो अमूमन सभी के लिए होती है कि अपार मात्रा में धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप उन लोगों से ये पूछो कि जिनके पास में ये सब है, क्या वे खुश हैं, क्या वे संतुष्ट हैं, क्या वे रात भर सुकून से सो पाते हैं, क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? शायद नहीं। कई सारे लोग कहेंगे कि उनके पास में ये सब नहीं है, लेकिन धन संपत्ति तो बहुत है। अब एक्चुअल फैक्ट पे आते हैं। यदि हमारे पास में या किसी के पास में भी अपार मात्रा में धन संपत्ति हो भी, तो आप ज़रा ये देखिए कि क्या कोई अपने पास से 1 लाख रुपया आपको यूँ ही दे देगा कि ये लो भाई, मेरे पास तो करोड़ों रुपया है, मैं क्या करूँगा इसका, आप लेके जाओ ये 1 लाख रुपये, आपका काम निकल जाएगा। भले ही आपको ज़रूरत हो या ना हो, कोई दे सकता है। अरे 1 लाख रुपये तो क्या, कोई 1,000 रुपये भी नहीं दे सकता है। 1,000 क्या, कोई 100 रुपये भी नहीं दे सकता है। यदि देगा भी कोई तो उधारी में देगा और प्रतीक्षारत रहेगा कि कब मेरा पैसा वापस आ जाए। तो हम जो सक्सेस की बात कर रहे हैं, धन संपत्ति की बात कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, हम उस सफलता की बात कर रहे हैं जो हम किसी से शेयर ही नहीं कर सकते, हम वो किसी को दे ही नहीं सकते। क्योंकि हमें आज तक ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, हमने आज तक यही सुना है कि यदि लोगों की नज़रों में हम इतने सक्सेस होंगे तभी वो हमें इज्जत देंगे, तभी वो हमें मान सम्मान देंगे, नहीं तो वो हमें मान सम्मान नहीं देंगे। तो क्या होता है, बचपन से हम ये हिप्नोटाइज होते आ रहे हैं, परिवार के द्वारा हो, अन्य लोगों के द्वारा हो, कि भाई तुम्हारे पास में ये चीज़ होना चाहिए, तुम्हारे पास वो चीज़ होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें लोग फेलुअर कहेंगे, नहीं तो तुम्हें लोग लूज़र कहेंगे। पर जिनके पास में ये सब कुछ है, क्या वो खुश हैं? नहीं ना। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले हम अपनी नज़रों में, अपने दृष्टिकोण में अपनी सक्सेस डिसाइड करें कि हम वास्तव में अपने आप से क्या पाना चाहते हैं, और अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को देखकर 100% मेहनत करें, जितनी हो सकती है। जिस दिशा में भी हम जाना चाहते हैं, जिस दिशा में भी हम करियर बनाना चाहते हैं, उसमें पूरा अपना 100% दें। बिल्कुल लोगों की परवाह करना छोड़ें, कौन लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, टोटली सब की तरफ से ध्यान हटाएं और खुद पे फोकस करें, खुद पे। तब ही जाके आप अपने जीवन में सक्सेस पा सकेंगे, तभी आप अपनी सक्सेस को जी सकेंगे। यदि लोगों के हिसाब से रहें, लोगों के हिसाब से चले, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, और सक्सेस होकर भी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि लोगों की नज़रों में तो सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन अपने पास का शांति, सुकून, सुख, चैन सब खो देंगे। और तब जाके आप इतना पैसा लोगों में बांटेंगे या देंगे कि कहीं से आपको कुछ सुख मिल जाए, कहीं से आपको सुकून मिल जाए। जो आपके पास में पहले से है, उसे खोकर आप क्या पालेंगे? कुछ नहीं पा सकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमें धन संपत्ति हमारे पास नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, जितनी हम पा सकते, जितनी हम मेहनत कर सकते उतनी होना चाहिए, लेकिन अपनी शांति और सुकून को खोकर नहीं, अपने आप को खोकर नहीं।
क्योंकि तब जब सब आपके पास में होगा तब आप खुद आपके पास नहीं होंगे। सोचिएगा।